स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई एक लोग कंफर्म कीजिए। यस सर, यस सर। ओके, तो यस सर। हम लोगों ने कल देखा था कि लूप लूप मतलब ये होता है कि अगर किसी भी काम को हमको बार बार अगर करवाना है, किसी भी प्रोग्राम को बार बार करवाना है, तो उसको लूप में रख रहे थे, तो उसे हम लूप में रख रहे थे। और फिर हम लोगों ने देखा कि फोर लूप का कैसा प्रोग्राम होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा, उसके बाद फिर टर्मिनेशन होगा, उसके बाद अपडेशन होगा। टर्मिनेशन कोई अपडेशन बता रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये फोर लूप का प्रोग्राम देखा। उसके बाद फोर लूप से मैंने देखा कि अगर लूप नहीं होता तो अगर 1 से 40 तक अगर नंबर प्रिंट करना है तो कितना हार्ड एंड फास्ट था, हमको बार बार वो लिखना पड़ता। लेकिन लूप आ जाने से हमें यह बेनिफिट हुआ कि हम एक लाइन में सिंटेक्स को लिख रहे थे और उससे हम नंबर को प्रिंट कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फोर लूप, अगर इनफाइनाइट लूप फोर लूप का जरूरत है, कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगा इनफाइनाइट फोर लूप का। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कंकड़ चावल वाला, तो इनफाइनाइट फोर लूप के भी प्रोग्राम को हम लोगों ने करके देखा कि इनफाइनाइट फोर लूप का कैसे प्रोग्राम यूज होता है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सबसे पहले मैं ये दो चीज डिस्कस करूंगा। तो व्हाइल लूप भी एक फोर लूप के जैसा ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि व्हाइल लूप फोर लूप से जो सिंटेक्स है व्हाइल लूप का वो थोड़ा छोटा है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, पहले व्हाइल डिक्लेयर करना होता है, व्हाइल कीवर्ड यूज करना होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी कंडीशन वो कंडीशन पास कर दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स होता है। और ये चीज जरूर होता है कि अनलेस एंड अनटिल द कंडीशन इज ट्रू इट इज एग्जीक्यूटेड। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल लूप चलेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगा व्हाइल लूप बाहर हो जाएगा लूप से और फिर वो कंडीशन नहीं चलेगा। तो सारे लूप में हो रहा था, लेकिन व्हाइल लूप में एक बहुत बड़ा खूबसूरत होकर दिखाएंगे। हमेशा प्रोग्राम में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल। दोनों का काम तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर डू व्हाइल लूप आया। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स था कि डू में जिस स्टेटमेंट को करवाना है उस स्टेटमेंट को आप लिखिए, और व्हाइल वाले सिंटेक्स को कंडीशन को लिख दीजिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो चले, कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चले। तो ये होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि व्हाइल लूप में हम कंडीशन क्या होता है, बार बार चेक होता है, बार बार चेक होगा। अगर एक बार चेक हुआ ट्रू हुआ तभी चलेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गया, ये याद रखिएगा हमेशा, अगर डू व्हाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो फिर भी एक बार लूप चलता है। लेकिन व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू होता है तभी चलता है, वो उसका जो लूप होता है तभी चलता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तभी चलता है। लेकिन डू व्हाइल में अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गया तब भी एक बार लूप जरूर चलता है। तो यही डिफरेंस है कि व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहेगा तभी वो चलेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन पहली राउंड में ही फॉल्स होता है तो फिर भी वो एक बार लूप जरूर कंप्लीट करता है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस व्हाइल और डू व्हाइल में। तो व्हाइल लूप जब तक फॉल्स हो गया कंडीशन तो नहीं चलेगा, लेकिन डू व्हाइल लूप एक बार जरूर चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन एक बार जरूर चलता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल में। चलिए प्रोग्राम से मैं सिंटेक्स यूज कर सिखाता हूं कि कैसे प्रोग्राम से हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप को और डू व्हाइल लूप को। तो सबसे पहला वही काम कि फाइल में जाना है, न्यू फाइल में। न्यू फाइल में जाने के बाद आपके बैच में मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। आपका बैच है दिस पीसी में, मैं अपना बैच बना रखा था डेस्कटॉप पे, C++ बैच 2। C++ बैच 2 में मैं इसका आज हमारा ये प्रोग्राम नंबर 25 है। प्रोग्राम 25.cpp एक्सटेंशन से दे जरूर सेव करेंगे। एक बच्चे का एरर आ रहा था, उन्होंने .ccp से कर दिया था, तो ccp से नहीं करेंगे एक्सटेंशन से। अगर C++ का प्रोग्राम है तो .cpp से करेंगे। .cpp से सेव करने के बाद उसको सेव कर देंगे। मैं भी प्रोग्राम अभी व्हाइल लूप का लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखिए, साथ साथ करेंगे। और उसके बाद फिर मैं लाइन बाय लाइन सिंटेक्स समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल, जैसे सारा में यूज हो रहा था इसमें भी यूज होगा। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल यूज किया। उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस स्टडी पैकेज यूज किया। नेम स्पेस साथ साथ प्रोग्राम लिखिए। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत पूछिएगा, तो अनम्यूट कर खुद से। उसके बाद इंट मेन डिफाइन किया, जहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर अब मैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिख रहा हूं। आप भी देखिएगा व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है। मैं एक बार आपको प्रोग्राम को समझने के लिए एक कमेंट में लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर कभी आप प्रोग्राम से सिर्फ समझना चाहें तो व्हाइल लूप इन C++ की प्रोग्राम से समझ में आ जाए कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ सिंटेक्स डिक्लेयर कर देता हूँ कैसे सिंटेक्स होता है। तो सबसे पहले व्हाइल लूप होता है, यहाँ पे व्हाइल लूप होता है व्हाइल, और उसके बाद इसके बीच में हम कंडीशन लिखते हैं। जो भी कंडीशन हो गया
इसके बीच में कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमको पास करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमको लिखना है वो स्टेटमेंट लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे C++ का कोड होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे C++ का कोड होता है, जो भी होगा C++ का कोड होगा इसके अंदर। तो एक वाइल लूप का बस एक लाइन समझना है कि वाइल लूप कैसे करता है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखेंगे और उसके अंदर C++ का कोड होगा, बस यही सिंटेक्स है वाइल लूप का, और ये फिर ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। अब मैं वाइल लूप यूज करना सिखा रहा हूँ, कैसे वाइल लूप यूज करेंगे। तो वाइल लूप यूज करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, उसको इनिशियलाइज देना होगा कि उसमें इनिशियलाइजेशन क्या दिया है। तो जैसे मैं इनिशियलाइजेशन वाइल लूप को प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे मैं फॉर लूप से प्रिंट किया था नंबर 1 to 40, अब मैं वाइल लूप से प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, और छोटा हो जाएगा प्रोग्राम। पहले इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को जिसमें आई की वैल्यू 1 रख दिया, आप आई की वैल्यू 0 1 2 कहीं, लेकिन इनिशियलाइज करना जरूरी है कि आप कहां से आई ले रहे हैं। इनिशियलाइज किया और उसके बाद फिर वाइल कीवर्ड यूज करना, वाइल कीवर्ड यूज किया और पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक सिंटेक्स लिख देना है, आई इज लेस और इक्वल टू 40। ये मैं बताया था कि लेस और इक्वल का कंडीशन तब तक चलेगा, अगर लेस भी रहेगा तो वो लूप चलेगा, अगर इक्वल भी रहेगा तो वो लूप चलेगा। तो ये हम लेस और इक्वल लिख दिए और इसके अंदर लिख देना है बस सी आउट में, जो सारे में लिख रहे थे कि प्रिंट आई करो, और इंड एल लगा दे रहा हूं न्यू लाइन के लिए। अगर अभी तक किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, और आई प्लस प्लस कर दे रहा हूं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, आई की वैल्यू खुद से इंक्रीज डिक्रीज हो, और यहाँ पे फिर लास्ट में लिख देना है रिटर्न 0, रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल कंपाइलेशन के लिए। इसको सेव किए। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का सिंटेक्स फिर से समझा रहा हूं, प्रोग्राम का सिंटेक्स समझा रहा हूं। इससे पहले रन करवा देता हूं कि सही में ये व्हाइल लूप वही काम कर रहा है जो हम करवाना चाहते हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम का सिंटेक्स आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम का सिंटेक्स है। तो देखिए ये जैसे फॉर लूप से 1 से 40 हम नंबर प्रिंट कर रहे थे, वैसे ही सेम सेम व्हाइल लूप से भी प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 तक। लेकिन ये कैसे यूज हुआ, कैसे क्या हुआ, ये मैं सिंटेक्स फिर से आपको समझा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारा हेडर फाइल है, बार बार हम लोग जान रहे थे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बार बार सी आउट लिखने के चलते बताया, ये भी बता रखा हूं। इंट में यहाँ से फंक्शन का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से समझते हैं व्हाइल का लूप का क्या होता है। तो व्हाइल लूप का प्रोग्राम में ये बस समझने के लिए कमेंट में पास कर दिया कि कभी भी आप प्रोग्राम देखें तो ये कमेंट में है, इसको कंपाइलर पढ़ेगा नहीं। जैसे कमेंट में कमेंट लाइन को नहीं पढ़ता, वो बस एक यूजर को जो प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसको बेनिफिशियल के लिए, उसको इजीनेस के लिए वो ऐसे कमेंट में हम पास करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब यहां से प्रोग्राम शुरू होता है। मैं पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, i इक्वल इंट i इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया। while में पेरेंट while कीवर्ड यूज किया और उसमें हमें प्रिंट करवाना था कि 40 तक, 1 से लेकर काउंटिंग 40 तक प्रिंट करो। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, तब तक जब तक ट्रू है तब तक ये while लूप चलता है। सी आउट में हमने i की वैल्यू ली और उसे प्रिंट करवाई। सबसे पहले i की वैल्यू 1 थी, कंडीशन चेक हुआ i लेस और इक्वल टू 40, तो i इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है, तो यहाँ पे ट्रू आया, ट्रू आया तो उसने प्रिंट कर दिया कि 1 प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस हुआ तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई तो i प्लस प्लस जैसे हुई i की वैल्यू यहाँ पे 2 पास हुई। फिर चेक किया कि 2 लेस और इक्वल टू 40, तो कहा कि ट्रू, ट्रू तो फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया 2। तो इसी तरह पूरा चेक हुआ, कब तक 40 तक चेक हुआ। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 40 हुई तो 40 प्रिंट कर दिया, 40 लेस और इक्वल टू 40, तो चेक हुआ कि 40 तो लेस नहीं है 40 से, लेकिन दूसरा कंडीशन ट्रू फुलफिल कर रहा है। दोनों में से कोई कंडीशन लेस और इक्वल मतलब होगा या तो लेस या तो इक्वल, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये हमारा प्रिंट करेगा, तब तक ये प्रिंट करेगा। अगर दोनों में से दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो गया तब वो हमारा कर्सर लूप से बाहर आ जाएगा और वो फिर प्रिंट नहीं करना देगा, मतलब ये कंडीशन को फॉल्स समझेगा। तो जैसे 40 प्रिंट हो गया, 40 प्रिंट होने के बाद जैसे 41 आया, 41 आया, आई की वैल्यू 40 प्रिंट होगी, उसके बाद यहाँ से वैल्यू हुई 41, 41 पास हुई, 41 चेक करेगा यहाँ पे कर्सर, कंपाइलर चेक किया कि 41 इज लेस देन 40, कहा कि नहीं फॉल्स। उसके बाद फिर दोबारा चेक करेगा 41 इज इक्वल टू 40, तो ये भी कहा फॉल्स। जैसे यहाँ पे फॉल्स आया ये लाइन चलेगा ही नहीं, जैसे यहाँ पे फॉल्स आया ये लाइन चलेगा नहीं, यहाँ से सीधे कंपाइलर होगा, सीधे रिटर्न 0 पे आएगा, इस ब्लॉक से ही बाहर आ जाएगा, जहां से ब्रेसेस शुरू हो रहा है उस ब्लॉक से ही बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 आएगा, मतलब कि सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गया। अगर बाद में कोई कोड है तो वो चलेगा और नहीं है कोड तो वो प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा।
तो कल मैंने प्रोग्राम सिखाया था फॉर लूप यूज करके कैसे 1 से 40 तक प्रिंट करते हैं। आज मैं सिखाया कि कैसे व्हाइल लूप यूज कर 1 से 40 तक प्रिंट करते हैं। देखिए जैसे कल प्रिंट हो रहा था 1 से 40 तक, आज भी वैसे ही प्रिंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये वैसे ही प्रिंट हुआ जैसे फॉर लूप से कल प्रिंट हो रहा था, लेकिन वैसे ही प्रिंट हुआ। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारा सिंटेक्स थोड़ा छोटा हो गया। ये नहीं कि सिंटेक्स छोटा करने के चक्कर में फॉर लूप का हमको जरूरत ही नहीं, फॉर लूप का भी जरूरत है। लेकिन एक प्रोग्राम को आप कितना भी लूप से लिखें, कितना भी तरीका से लिखें, लेकिन प्रोग्राम को एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब प्रोग्राम सबसे बेस्ट प्रोग्राम वही माना जाता है जो एक छोटा हो और यूजर को अच्छा से समझ पाए। अगर छोटा होगा तो बाकी सी बात है कि जो समझने वाला होगा यूजर, वो अच्छा से प्रोग्राम को समझेगा। तो व्हाइल लूप में याद हमेशा रखना है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट होगा। उसका सिंटेक्स कुछ नहीं है, बस व्हाइल के अंदर सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना कि कहां से शुरू करना है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दिया, 0, तो 0 से शुरू प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस किया, सेव और रन किया, तो वो इस बार 0 से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा और उस तरह वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। देखिए इस बार वैल्यू 0 से प्रिंट हो गया। इस बार जो वैल्यू था वो देखिए 0 से प्रिंट हो गया। तो ऐसे होता है व्हाइल लूप में कि व्हाइल लूप को अगर हमें यूज करना है तो कैसे व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है, व्हाइल लूप के अंदर कैसे वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो ये मैं आपको समझाया। फिर से आपको एक बार सिंटेक्स समझा रहा हूँ। हर्ष इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारा हेडर फाइल है। हेडर फाइल में आपको बताया था कि अगर आईओ स्ट्रीम के बारे में जानना है कि आईओ स्ट्रीम कैसे है, किस पैकेज के अंदर है, तो आईओ स्ट्रीम पे कर्सर को ले जाइए, कंट्रोल प्रेस कीजिए। जैसे ही कंट्रोल प्रेस कीजिएगा यहाँ पे साइन बन जाएगा और आईओ स्ट्रीम में जो कुछ भी है वो हमको दिख जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी का मतलब ये हुआ कि नेम स्पेस पैकेज के अंदर एसटीडी नाम का जो कीवर्ड है उसको यूज करो। हमें अभी अभी तो फिलहाल हम ये समझ रहे थे कि सी आउट के पहले बार बार एसटीडी लिखने के चलते, एसटीडी कोलन हमें लिखना चलता है, इसके चलते बार बार लिखने के चलते हम लोग अभी एसटीडी लिखने के चलते यहाँ पे एसटीडी यूज किया। फिर इंट मेन, यहाँ से जहां भी मेन में होता है, बार बार मैं बता चुका हूं कि इंट मेन जहां भी मेन का जहां भी मेन होगा वो फंक्शन का, उस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, वहां से वो प्रोग्राम एंट्री करता है। उसके बाद फिर मैं ये सिंटेक्स समझाया कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स। अगर मैं ये डबल स्लैश लगाकर लिखा तो इस डबल स्लैश का मतलब होता है सी प्लस प्लस में कमेंट पास करना। ये सिर्फ यूजर के बेनिफिशियल के लिए होता है, यूजर सिर्फ समझेगा इसको, इसको प्रोग्रामर, इसको कंप्यूटर, इसको सी प्लस प्लस का कंपाइलर कुछ नहीं समझेगा। वो सिर्फ जो लिखा हुआ है वैसे ही बस डिस्प्ले करेगा प्रोग्रामर को, यूजर को, लेकिन उसको उस लाइन को पढ़ता नहीं है। जो भी कंपाइलर अगर कमेंट में पास कर दे उस लाइन को नहीं पढ़ता, लाइन पढ़ेगा यहाँ से। तो व्हाइल लूप में क्या हुआ, सबसे पहले हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। जैसे इंट में वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 0। जैसे हम लोग कल प्रिंट कर रहे थे फॉर लूप से वैल्यू 1 टू 40, तो हमें उसमें सबसे पहले अपडेशन करना है। उसके पहले सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करना था, उसके बाद अपडेट करना था, उसके बाद फिर कंडीशन चेक, उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा था, उसके बाद अपडेट हो रहा था। लेकिन व्हाइल लूप में आज कुछ नहीं, बस एक व्हाइल कीवर्ड यूज किया, कंडीशन लिखा। अगर कंडीशन फुलफिल है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो ये लाइन चलेगा ही नहीं, ये लाइन चलता ही नहीं है और सीधा रिटर्न 0। अगर बाद में कोई कीवर्ड है, बाद में कोई फंक्शन यूज किया गया तो वो प्रोग्राम प्रिंट होगा और कर्सर बाहर होकर प्रिंट कर देगा। तो ये मैं आज प्रोग्राम आपको सिखाया कि कैसे व्हाइल लूप के थ्रू काउंटिंग प्रिंट करता है। इसमें आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो प्रोग्राम आप लिख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेटर करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, तो वो तो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये मैं आज प्रोग्राम सिखाया व्हाइल लूप काउंटिंग प्रिंट करने के लिए 1 से 40 तक। देखिए यहाँ पे आउटपुट जैसे रन किया तो 1 2 3 4 5 6 40 तक प्रिंट हुआ जो कल प्रिंट हो रहा था। तो ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। अगर अभी तक व्हाइल लूप किसी को नहीं समझ में आया तो 2 मिनट का समय है, आप पूछिए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे डू व्हाइल लूप में कि डू व्हाइल लूप क्या डिफरेंस है और व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्या काम करता है। लेकिन डू व्हाइल लूप से पहले मैं आपको सिखाऊंगा एक इनफाइनाइट व्हाइल लूप, कि अगर हमको प्रोग्राम में कभी जरूरत पड़ता है कि इनफाइनाइट व्हाइल लूप, अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम क्या होता है, कैसे लिखना है, तो वो भी मैं पहले सिखा दूंगा कि इनफाइनाइट व्हाइल लूप। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि जैसी किसी भी लूप कंडीशन में अगर इनफाइनाइट प्रोग्राम को करेंगे तो यहाँ तो तुरंत उसी समय तुरंत विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर देंगे, नहीं तो आपका हार्ड डिस्क के खराब हो सकता है। क्योंकि सी प्लस प्लस का जो मेमोरी होता है वो मेरे हाथ में आ रहा है, सी प्लस प्लस हार्डवेयर से तुरंत नजदीक है। मैं स्कूल क्लास में ही बताया था कि सी प्लस प्लस की मेमोरी मेरे हाथ में आ जाएगा और उससे आपका मेमोरी क्रैश होने का, विंडोज क्रैश होने का डर है। इसलिए अगर किसी भी इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम लिखेंगे तो तुरंत विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर देंगे, या तो फिर जिस जहां पे कोड रन कर रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे कोड रन कर रहा था तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर देंगे, मतलब कि कंट्रोल प्लस सी टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेशन जरूर लगाएंगे अगर कोई भी इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम लिखेंगे तो। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि छोड़कर चलेंगे तो आपका हार्डवेयर क्रैश कर सकता है, आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर सकता है और जिसके चलते आपको फिर कोई भी प्रोग्राम कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम तभी लिखेंगे जब आप बैठे हुए 5
मिनट का समय है आपके पास और आप बात क्लोज कर सारा कुछ ही जाएंगे। तो चलिए मैं इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर इसमें अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स है, व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, तो आप पूछिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया, निशा, रंजीत राज, रिया, विवेक जैन, रोहन कुमार, दीपक कुमार, करिश्मा कुमार, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाइल लूप में पूछिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नो सर, नहीं है। ओके चलिए, तो फिर हम लोग, ये हमारा प्रोग्राम था व्हाइल लूप। अब आज का नया प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। नया प्रोग्राम बनाने के लिए फिर से वही करते हैं, फाइल में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना मैं सिखा चुका हूं कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे, कैसे G++ के कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। फाइल में जाना है, फाइल में जाकर न्यू फाइल में, न्यू फाइल में पहला प्रोग्राम खत्म कट कर दिया और न्यू फाइल में आपके बैच में जाकर मैं इस प्रोग्राम का प्रोग्राम नंबर 26 से सेव करता हूं। आज हमारा 26वां प्रोग्राम है। प्रोग्राम 26.cpp जरूर लिखेंगे, एक्सटेंशन देने के लिए .cpp मैं बार बार कर रहा हूं। अगर ccp लिखकर चलाइएगा तो आपका नहीं चलेगा। एक बच्चे का ऐसा हो रहा था, लेकिन .cpp लिखकर एक्सटेंशन दे दिए। और उसके बाद मैं अब सिखा रहा हूं इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले वही हेडर फाइल यूज करेंगे। तो हेडर फाइल के लिए मैं पहले बताया हूं कि हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज किया, हेडर फाइल, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज किया, सेमीकोलन लगाया, और इंट में जहां से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट है। ये तो सारे लोगों को अब याद हो गया होगा कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद फिर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक लिख देता हूं कि अगर सिर्फ आप प्रोग्राम से समझिए तो लिख देता हूं एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट व्हाइल लूप। इनफाइनाइट व्हाइल लूप कि अगर आप सिर्फ प्रोग्राम से समझना चाहे तो सिर्फ प्रोग्राम देखकर ही समझ जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना है तो आप सिर्फ प्रोग्राम देखकर ही समझ सकते हैं। सिंटेक्स, इसकी थ्योरी मैं पहले बता चुका हूं आपको कि क्या व्हाइल लूप होता है, क्या डू व्हाइल लूप होता है, कैसे डिफरेंस है दोनों में, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या, पूरा स्ट्रक्चर मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। अब सिर्फ मैं प्रोग्राम से आपको सिखा रहा हूं कि प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को। तो एग्जांपल लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है, इंट i इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को 1 से, कि वन से वैल्यू देकर इनिशियलाइज कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना। अगर इनफाइनाइट व्हाइल लूप लिखना है तो वो इनफाइनाइट का उसी समय कंडीशन हो रहा था कि सिर्फ ट्रू हो, कभी इसको फॉल्स पास ही नहीं हो। अगर कोई कंडीशन में सिर्फ ट्रू लिख दिया तो वो इनफाइनाइट के अंदर चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। वो कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगा और वो हमेशा वही प्रिंट करता चला जाएगा आगे तक। सी आउट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू इन लगा दिया न्यू लाइन के लिए। मैनिपुलेटर यूज करना मैं आपको सिखाया हूं। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस इंक्रीज होते जाएगा और वो वैल्यू प्रिंट होते चला जाएगा। अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न जीरो। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर C++ का प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप का लिख रहे हैं तो तुरंत या तो कंपाइलर में कर्सर में जहां पे कंसोल का आउटपुट आ रहा है वहां पे कंट्रोल C प्रेस करेंगे, या तो तुरंत से विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करेंगे, नहीं तो आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है, आपका हार्ड डिस्क में पूरा मेमोरी भर जाएगा। तो ये प्रोग्राम बस एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए, जैसे लिखे व्हाइल में ट्रू पास कर दिया, मतलब क्या कहता था व्हाइल की कंडीशन में क्या बताया था कि जब फॉल्स होगा तो इसके अंदर से, जैसे ही फॉल्स होगा तो यहीं से कर्सर सीधे बाहर आता है और रिटर्न जीरो से बाहर आकर वो आगे का नेक्स्ट लाइन का कोड चलता है। लेकिन इसमें कभी फॉल्स हो ही नहीं रहा है, मैं ट्रू पास कर दिया हूं, मतलब कि ट्रू और फॉल्स बनाता है। तो मान लीजिए कि कंप्यूटर कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं समझता है, कोई भी नंबर नहीं समझता है, वो सारा कोडेड को वो अपने बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। अगर मैं वहां पे वाइल लिखा, वाइल को अलग कोडेड किया हुआ है 0 1 में, एच को अलग किया हुआ है, आई को अलग किया हुआ है, जैसे ही मैं प्रेस किया W तो वो चेंज कर उसके कंप्यूटर के हार्डवेयर में चेंज हुआ 0 1 के फॉर्मेट में, और वो इतना फास्ट होता है, फिर डिस्प्ले पे W हमको स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। तो ये बहुत नैनो सेकंड में हो जाता है कि तुरंत चेंज हुआ, उसके कंपाइलर में 0 1 में कन्वर्ट किया और उसके बाद स्क्रीन पे चेंज हो, हमें दिख गया W की W दिख रहा है, I दिख रहा है, H दिख रहा है। तो ऐसे व्हाइल लूप का सिंटेक्स था। व्हाइल लूप के सिंटेक्स के इनफाइनाइट व्हाइल लूप लिख करने के लिए बताया कि इनफाइनाइट व्हाइल लूप कैसे करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को हमेशा के लिए ट्रू कर दिए, मतलब कभी वो फॉल्स हो ही नहीं रहा, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा नहीं, रिटर्न जीरो पे आएगा ही नहीं, सिर्फ ये लाइन को चलते जाएगा। देखिए मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे, इसको, इस प्रोग्राम को लिखने का Ctrl+S सेव कर दिए और रन करवाता हूँ। देखिए ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे मैं ये रिटर्न जीरो लिख रहा हूँ तो लिख रहा है कि आईडी रिटर्न बिफोर जीरो, ये बीच में एरर आ जा रहा है।
आई प्लस प्लस, ये कभी कभी एरर आ सकता है कि अगर इंट मेन में कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और बार बार व्हाइल लूप के अंदर टर्मिनेशन करने के लिए, चलिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं और फिर रन करवाता हूं। प्रोग्राम को सेव किया और रन किया, अगर क्या एरर आ रहा है मैं यहाँ से एरर चेक करूंगा। हाँ देखिए एरर आ रहा था कि पिछला ये प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था और रन हो रहा था। देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मैं इसको इंड ही नहीं कर रहा हूं। देखिए ये प्रोग्राम कभी इंड ही नहीं होगा, ये टर्मिनेशन ये पूरा मेरा मेमोरी ले लेगा तब तक ये चलते जाएगा। कंट्रोल प्लस सी किया कट करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ ही प्रेस कर दूंगा। अगर नहीं करता मैं तो मेरा पूरा हार्ड डिस्क खत्म हो जाता और ये प्रोग्राम चलते रहता चलते रहता चलते रहता। देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है, 1 से नंबर प्रिंट हुआ, इतना जल्दी 17,000 पे चला गया। इतना जल्दी 70, इसलिए कहते हैं कि व्हाइल लूप का जो प्रोग्राम होता है सी प्लस प्लस में वो बहुत फास्ट होता है। अगर कोई भी प्रोग्राम व्हाइल लूप के अंदर लिखेंगे तो बहुत फास्ट टर्मिनेशन से होता है। और अगर ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो तुरंत यहाँ पे जाकर कंसोल पे कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कट हो जाएगा, नहीं तो तुरंत प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो ये व्हाइल लूप का इनफिनाइट लूप के लिए प्रोग्राम था। इनफिनाइट लूप के लिए क्या हुआ कि जैसे इसमें क्या हुआ, सिंटेक्स मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा है, मतलब कि ये हमारा हेडर फाइल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, हेडर फाइल, ये हमारा हेडर फाइल था। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अभी मैं बताने के लिए बताऊं कि नेम स्पेस के बारे में एक पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे कि नेम स्पेस के अंदर क्या होता है। एसटीडी इसलिए यूज किया कि नेम स्पेस पैकेज के अंदर एक एसटीडी सब पैकेज है, एक एसटीडी कीवर्ड डिफाइन किया गया कि अगर सी आउट के पहले बार बार हमको, जब जितना बार सी आउट यूज करते हैं उसके पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ता कि एसटीडी स्टडी और कोलन बार बार हमको लिखना पड़ता। इसको लिखने से बचने के लिए हम लोग स्टडी एक बार ही वहां पे यूज कर लिया, नेम स्पेस के पैकेज के अंदर इंपोर्ट कर लिया उसको। इंट में यहां से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट था। ये मैं डबल स्लैश लिखा, मतलब कि ये कमेंट के लिए लाइन होता है। सी प्लस प्लस में डबल स्लैश और अगर सिंगल लाइन कमेंट देना है तो डबल स्लैश, अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो स्लैश और स्टार से उसको लिखते हैं और मल्टीपल लाइन में स्टार स्लैश उसको क्लोज करते हैं। मैं सिखा चुका हूं पहले। डबल स्लैश मतलब कि ये हुआ कि सिंगल लाइन कमेंट में पास कर दिया कि अगर आप एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट व्हाइल लूप, उसके बाद मैं सबसे पहले क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 1 और व्हाइल लूप में ट्रू पास कर दिया। फॉल्स, व्हाइल लूप का प्रोग्राम कब टर्मिनेट कर रहा था, जब यहाँ पे कंडीशन चेक होकर फॉल्स आ जा रहा था। अगर कंडीशन फॉल्स आ जा रहा था तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा था, सीधा रिटर्न 0 पे आकर नेक्स्ट लाइन पे आकर इंड कर जा रहा था प्रोग्राम। लेकिन ये कंडीशन जैसे ही मैं इसमें ट्रू पास किया तो वो जो कर्सर होगा, कंपाइलर होगा, वो रिटर्न 0 पे इस जो करली ब्रेसेस इस ब्लॉक से बाहर कर्सर को आने ही नहीं देगा, हमेशा प्रिंट करते रहेगा। जैसे सी आउट में आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो 1 प्रिंट हुआ, फिर तुरंत इंक्रीज हुआ 2 करा, ट्रू है तो 2 प्रिंट हुआ, 3 है तो ट्रू, फिर से ट्रू पास हुआ। मतलब ये कभी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रहा। तो ये कंटिन्यूअस इनफिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। ये प्रोग्राम आप अभी यूज करके छोड़ दीजिए और कितना भी जनरेशन के बाद फिर से इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा, तब तक वो काउंटिंग शुरू करते रहेगा। कितना भी हार्ड डिस्क खत्म हो रहा है, हार्ड डिस्क आप लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस टाइम तक, इनफिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। इनफिनाइट व्हाइल लूप का भी प्रोग्राम का हमें जरूरत पड़ता है जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो जब ये छोटे छोटे सारे प्रोग्राम है, जो मैं अभी तक 26 प्रोग्राम आपको लिखकर सिखा चुका हूँ, ये सारे प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम यूज करेंगे और उससे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में कितना कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आप अपना प्रोजेक्ट अपने नाम से भी बना सकते हैं, अपना सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये मैं प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा, छोटे छोटे प्रोग्राम। ये 26 प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम मैं सिखाऊंगा इस इंटर्नशिप में, सारे प्रोग्राम को एक बार कंबाइन करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और वो प्रोजेक्ट आप सी प्लस प्लस का आपका पहला प्रोजेक्ट होगा, जो आपने खुद अपने हाथ से आप बनाएगा उस प्रोजेक्ट को, और उसमें आप चेंजिंग कर पाएगा। ये नहीं कि ये सेम प्रोजेक्ट है और जितने बच्चे हैं 10-15 बच्चे, वो सारे बच्चे सेम प्रोजेक्ट हैं। सब बच्चे चेंज करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो जो जितना बार उसको एंट्री करेंगे वो सारा प्रोजेक्ट सबका डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए ये मैं आपको बताया कि व्हाइल लूप का प्रोग्राम अगर इनफिनाइट व्हाइल लूप यूज करना है तो कैसे इनफिनाइट व्हाइल लूप यूज करते हैं। सिंटेक्स में कल बता चुका था कि कैसे व्हाइल लूप होता है। सबसे पहले कंडीशन होता है, कंडीशन में जब तक ट्रू है तब तक वो कंडीशन वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, व्हाइल लूप वो चलते रहता है। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स होता है तो वो कर्सर उससे बाहर आता है और फिर प्रिंट करता है। अगर नेक्स्ट लाइन है तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर वो निकल जाता है। तो ये हमारा इनफिनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम था। इनफिनाइट व्हाइल लूप के प्रोग्राम लिखेंगे उसी समय जब आपके पास 5 मिनट का या कुछ समय है कि प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। ये नहीं आउटपुट रन करके कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क खराब हो सकता है इसलिए। और उसके बाद कट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आपका आउटपुट बहुत ज्यादा होने लगे तो क्या करेंगे, ये कि जो आउटपुट का कंसोल है, यहाँ देखिए डीबग कंसोल जहां दिख रहा है, आउटपुट के कंसोल पे कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर देंगे या कोई नंबर प्रेस करके इंटर चला देंगे तो वहीं पे वो प्रोग्राम इंड हो जाएगा, वो टर्मिनेशन वहां पे बंद हो जाएगा।
तो ये हमारा इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम था। अगर किसी को कोई दिक्कत है इनफाइनाइट व्हाइल लूप के प्रोग्राम में कि क्या होता है इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम, कैसे इसको यूज करते हैं, तो आप पूछिए। नहीं तो मैं आगे का प्रोग्राम सिखाऊंगा कि डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम क्या होता है, डू व्हाइल लूप से कैसे हम प्रिंट करते हैं नंबर को, डू व्हाइल लूप के सिंटेक्स को समझाऊंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिए इनफाइनाइट व्हाइल लूप का प्रोग्राम, नहीं तो मैं डू व्हाइल लूप बताता हूँ। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फिर से डू व्हाइल लूप का एक बार सिंटेक्स फिर से समझा देता हूं कि डू व्हाइल लूप में क्या करते हैं। तो इसका सिंटेक्स है कि डू में उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसको हमें करवाना है, जिस स्टेटमेंट से हमें कुछ काम, जो स्टेटमेंट हम चाहते हैं आउटपुट पे, प्रोग्राम उसी समय लिखेंगे जब हमको आउटपुट पता है। प्रोग्राम इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम में एआई लग गया, वो अपने से खुद ब खुद आउटपुट चेंज करके दे रहा है तो वो प्रोग्रामर नहीं होता। प्रोग्राम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया कि ये हुआ कि वो इन्वायरमेंट से गैदर किया इंफॉर्मेशन को और फिर रिजल्ट उसके अनुसार चेंज करके दे रहा है। लेकिन हम लोग अभी वैगनियर पे सीख रहे हैं तो ये हम नहीं सीखना, ये हम सीख रहे हैं कि हमारा काम कैसे इजी हो। पहले मैं कैलकुलेटर बनाया सिखाया कि कैसे कैलकुलेटर C++ के थ्रू बनाते हैं, उसके बाद छोटा छोटा प्रोग्राम सिखा रहा हूँ जिससे कि सिंटैक्स को समझते जाएंगे और फिर इसके आगे प्रोग्राम को यूज करेंगे। तो डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा था कि सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट पास करते हैं, जो भी स्टेटमेंट करवाना चाहते हैं, यूजर क्या चाहता है आउटपुट, उस स्टेटमेंट को लिखेंगे और व्हाइल के कंडीशन को ट्रू करेंगे। जैसे ही इसको व्हाइल की कंडीशन को फॉल्स करेंगे तो वो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप से बाहर आकर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा डू व्हाइल में डू में स्टेटमेंट लिखते हैं और व्हाइल में वही जो कंडीशन पास करते थे ट्रू फॉल्स, वही कंडीशन पास करते हैं इसके अंदर भी। तो चलिए मैं डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम को आपको लिखकर दिखाता हूं कि डू व्हाइल लूप का क्या प्रोग्राम होता है, कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में नया प्रोग्राम लिखने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल में जाते जाते मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसको Ctrl+S से Shift+S से सेव कर लीजिए। आपके बैच में ये सेव कर दे रहा हूं और इसको मैं लिख देता हूं प्रोग्राम नंबर, ये आज का हमारा है प्रोग्राम 27, प्रोग्राम नंबर 27 है, .cpp एक्सटेंशन देकर मैं सेव कर दिया। आप लोग भी ऐसे लिखिएगा क्योंकि अगर बाद में प्रोग्राम लिख कर सेव कीजिएगा तो एरर आएगा तो थोड़ा ढूंढने में परेशानी होगी, इसलिए सबसे पहले फाइल को सेव कर लेंगे और उसके बाद आराम से प्रोग्राम लिखेंगे। अब मैं फिर से इसमें प्रोग्राम लिख रहा हूँ, शुरू से प्रोग्राम बताते चलूंगा, लिख रहा हूँ और आप समझिए कि प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम को पहले देख कर लिखिए, उसके बाद सिंटेक्स को समझिए, क्योंकि मैं 2-3 बार सारा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसको 2-3 बार सिंटेक्स को समझाता हूँ। सिंटेक्स को समझिए, उस प्रोग्राम को फिर खुद से लिखिए, खुद से लिखिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कहाँ पे एरर आ रहा था, कैसे यहाँ पे क्यों यूज किया। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखता हूँ, तो हेडर फाइल लिखने के लिए #include IOStream यूज किया। अगर C++ में लिख रहे हैं प्रोग्राम तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे। IOStream यूज करने के बाद फिर मैं यूजिंग नेम स्पेस लिखा, सारा में यूज होना है, पूरा प्रोग्राम जहां भी होगा C++ का उसमें ये लिखना यूजिंग नेम स्पेस std। और इंट मेन लिखा, इंट मेन मतलब कि यहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट के बाद कर्ली ब्रेसेस में मैं डू व्हाइल का प्रोग्राम लिखा। तो इसके लिए मैं एक कमेंट लिख देता हूं, डू व्हाइल प्रोग्राम, डू व्हाइल लूप इन C++। मैं कमेंट में लिख दिया, इसको कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, लेकिन जो हमारा यूजर है उसको देखने के लिए किस चीज का प्रोग्राम लिखो, उसको समझ में नहीं आया कि अगर कोई नॉन प्रोग्रामर यूजर अगर देख रहा है प्रोग्राम को तो उसको समझ में आया कि ये डू व्हाइल का प्रोग्राम है, डू व्हाइल से ये कुछ करवाना चाहता है। और भले वो प्रोग्राम को नहीं समझ में आया कि क्या है प्रोग्राम कैसा हो रहा है, लेकिन अगर मान लो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से कोई देखना चाहता तो समझे कि हाँ ये जो जिसने प्रोग्राम हमें दिया है वो डू व्हाइल का प्रोग्राम लिखकर दिया है। तो इसका सिंटेक्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में लिख देता हूं कमेंट के अंदर सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या करते हैं, तो सबसे पहले डू होता है, सबसे पहले डू होता है, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस हुआ, कर्ली ब्रेसेस हुआ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कंडीशन होता है उस कंडीशन को लिखेंगे। यहाँ पे लिख दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C++ स्टेटमेंट, C++ स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर सेमी कोलन से इसको इंड करेंगे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा व्हाइल और उसमें यहाँ पे पास कर दूंगा कंडीशन। जो भी कंडीशन होगा हमारा, कंडीशन जो भी कंडीशन होगा ट्रू है तो ट्रू चलेगा वो प्रोग्राम, नहीं है तो नहीं चलेगा। बस इतना सा सिंटेक्स है डू व्हाइल का।
ये सारा चीज को मैं कमेंट में पास कर देता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट में नहीं पास करूंगा तो ये इससे भी कंपाइलर पढ़ेगा और उसे समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। तो ये सिंटेक्स में समझाया कि डू व्हाइल लूप कैसे करेंगे। डू व्हाइल में क्या करेंगे, जो C++ का स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर व्हाइल में कंडीशन पास करेंगे। कंडीशन में या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा। एक डिफरेंस मैं बताया था कि व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में क्या है। व्हाइल लूप में यह है कि प्रोग्राम जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, लेकिन डू व्हाइल में क्या हो रहा है कि क्योंकि डू व्हाइल में कि अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार प्रोग्राम जरूर चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कम से कम एक बार जरूर प्रोग्राम चलता है। यही मेन डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि उसमें देख रहे थे कि व्हाइल लूप में क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि व्हाइल लूप का जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे तो कंडीशन शुरू में ही आ जा रहा था, शुरू में ही चेक हो जा रहा था। तो चेक हो जा रहा था तो वो प्रोग्राम कितना बार भी चल रहा था। वो प्रोग्राम अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रहा था तो वहीं से तुरंत बाहर निकल जा रहा था। लेकिन यहाँ आ रहा है कंडीशन पहले स्टेटमेंट चल जा रहा है, उसके बाद कंडीशन को चेक कर रहा है और चेक करके इस लूप में रह रहा है। तो इसमें ये हो रहा है कि एक बार प्रोग्राम तो कम से कम मिनिमम जैसे ही स्टेटमेंट चला तो एक बार प्रोग्राम तो चला गया, उसके बाद फिर कंडीशन चेक हो रहा है। तो ये डिफरेंस है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में, कि व्हाइल लूप में प्रोग्राम कम से कम, व्हाइल लूप में प्रोग्राम कम एक अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एक भी बार नहीं चलता है, और डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी होता है तो एक बार प्रोग्राम चलता है। ये तो सिंटेक्स था। अब चलिए मैं एक्चुअल में लिखता हूँ। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे, जैसे व्हाइल लूप में लिख रहा था वैसे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 कर दिया, और डू में मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। डू में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट। तो मैं सी आउट लिखा क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए था कंसोल पे, और वही आई प्रिंट करवाना है कि 1 से लेकर 40 तक मैं नंबर इसमें प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें डू व्हाइल से प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा खूबसूरती कि जैसे ही मैं कंडीशन फॉल्स करूंगा तो वो एक बार चलकर बंद हो जाएगा, एक बार चलेगा प्रोग्राम उसके बाद बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस लिखा, और उसके बाद जैसे ही लिखा ये कर्ली ब्रेसेस, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस किसका था, डू का कंडीशन का था। ये कर्ली ब्रेसेस में डू का ये ब्लॉक था। अगर कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते कोई कंडीशन को या कुछ भी प्रोग्राम को, तो वो उसका ब्लॉक माना जाता है कि वो डू का ब्लॉक था। तो ये डू का ब्लॉक है सी आउट और आई प्लस प्लस, और इसके बाहर हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाइल और फॉल्स में पहले लिखकर दिखा था, क्योंकि ट्रू को लिखकर दिखा दिया था। फॉल्स लिखा और यहाँ पे सेमी कोलन लगाकर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0। अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0 हो जाए, मतलब कि हमारा कंपाइल प्रोग्राम कंपाइल होकर चले। देखिए जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम को सेव किए रन किए, प्रोग्राम को जैसे ही सेव करके मैं रन कर रहा हूं तो वो पहले वाला प्रोग्राम चल जा रहा है। प्रोग्राम को सेव करके रन करने के लिए ये प्रोग्राम को कट करना होगा। प्रोग्राम को सेव किए रन किया, फिर से सिंटेक्स समझते हैं। हैज के इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज किया, हेडर फाइल नेम स्पेस यूज किया, इंट मेन जहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट था। डू व्हाइल में कंडीशन लिखा, इंट में i इक्वल टू 1 पास किया, i इक्वल टू 1, और डू में मैं प्रोग्राम के कंडीशन को लिखा कि सी आउट में i की वैल्यू इंडेल तक प्रिंट करो, इंडेल मतलब न्यू लाइन के लिए, और i की वैल्यू 1 से लेकर आप प्रिंट करो। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स किया तो एक बार प्रोग्राम चलेगा, और एक बार प्रोग्राम जैसे मैं इसको सेव किया और रन किया, एक बार प्रोग्राम चलेगा और स्टॉप हो जाएगा, एक बार प्रोग्राम चलेगा और ये स्टॉप हो सर जाएगा। एल छूट गया है। हाँ इंटेल में एल छूट गया है। हाँ हाँ इंट के बाद एल छूट गया। कहाँ पे आप कह रहे थे एल छूट गया है? सर लाइन 12, लाइन नंबर 12 में हाँ इंडेल छूट गया, इसलिए हम प्रोग्राम टर्मिनेशन स्टेट पे आ जाए। इंडेल मतलब न्यू लाइन के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद कंट्रोल प्लस सेव कर। देखिए एक सिंटेक्स के चलते क्या हो जा रहा है, एक सिंटेक्स के चलते हमारा प्रोग्राम ऐसे हो जा रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट कंडीशन पे चल जा रहा है। देखिए जैसे ही मैं इंडेल यूज किया और उसके बाद व्हाइल लूप ने ये कंडीशन फॉल्स किया, तो एक बार ये कंडीशन फॉल्स था, फॉल्स हो गया, मतलब कि एक बार ये प्रोग्राम चला, 1 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम यहाँ से जस्ट फॉल्स हुआ, कंडीशन दोबारा चेक करेगा नहीं, जस्ट इससे के बाहर आया और प्रिंट करके बाहर निकल गया। ये डू व्हाइल लूप का खूबसूरती है। डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तो एक बार जरूर वो प्रोग्राम चलता है, एक बार जरूर वो चेक करता है। तो डू व्हाइल लूप का हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल ऐसे होता है कि मान के चलिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कंडीशन गलती से कोई फॉल्स भी, अगर ओपन डोर लॉक सिस्टम बना रहे हैं
तो गलती से ये प्रोग्राम लिखते हैं कि 2-3 बार अगर किसी ने बाय मिस्टेकली रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो उसके लिए रिवर्ट करने का कंडीशन हो, तो उसके बाद जो आता है कि फॉरगॉट पासवर्ड का कंडीशन, तो ये होता है कि अगर रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो फॉरगॉट पासवर्ड को उसको एक बार चांस दें कि वो पासवर्ड चेंज कर सके। तो उस प्रोग्राम को हम डू व्हाइल लूप में लिखते हैं कि एक बार चांस दिया कि उस प्रोग्राम को चेंज करो, आप पासवर्ड को आप चेंज करके फिर से डाल सकते हो, नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारा डेली लाइफ में डू व्हाइल लूप का यूज होता है, डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम को होता है यूज करते हैं। तो व्हाइल लूप में ये हो रहा था कि कंडीशन एक भी बार नहीं चला था, लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा हो रहा है कि एक बार प्रोग्राम चला उसके बाद इंड हो गया। जैसे यहाँ कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे मैं जैसे ट्रू करूंगा ये प्रोग्राम इंड होगा ही नहीं, ये फिर वही इनफिनाइट डू व्हाइल लूप के कंडीशन को चला जाएगा। देखिए सेव करता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पे रन करूंगा, रन जैसे ही कर रहा हूँ देखिएगा ये प्रोग्राम अब इनफिनाइट कंडीशन में चल गया। देखिए प्रिंट हो रहा है, ये अनलिमिटेड टाइम तक प्रिंट होते रहेगा, मेरा अनलिमिटेड टाइम तक प्रिंट होते रहेगा। Ctrl+C कर देंगे ये प्रोग्राम को कट करने के लिए, क्योंकि इससे मेरा हार्ड डिस्क भी प्रॉब्लम हो सकता है, आगे तो प्रोग्राम क्रैश भी कर सकते हैं। तो ये होता है डू व्हाइल लूप का कंडीशन कि डू व्हाइल लूप में कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, डू व्हाइल लूप का क्या यूज होता है। फिर से मैं एक बार प्रोग्राम समझाता हूँ डू व्हाइल लूप के प्रोग्राम को। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल था, फिर से बता रहा हूँ हेडर फाइल था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ से मैं प्रोग्राम समझा रहा हूँ, इंट में यहाँ से फंक्शन का एंट्री पॉइंट हुआ। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज किया, डू में उस कंडीशन को लिखे जो सी प्लस प्लस का कोड था उसको डू में लिखे, और डू में लिखने के बाद मैं यहाँ पे उस वैल्यू को सी आउट, मतलब कि हमें आउटपुट चाहिए आई की वैल्यू, इंड एल मतलब न्यू लाइन के लिए, और जैसे सेमीकोलन लगाया मतलब इंड ऑफ लाइन। आई प्लस प्लस हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ क्योंकि ये मैंने फॉल्स का प्रोग्राम आपको सेंड करा था, ट्रू का प्रोग्राम तो आपने देख लगा था, सेव कर दिया। यहाँ पे आई प्लस प्लस मतलब कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे आई की वैल्यू था सी आउट में आई की वैल्यू आया 1 प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस हुआ 2, आई प्लस प्लस हुआ 2, लेकिन इससे पहले ही व्हाइल लूप चलता है। आई प्लस प्लस हो गया है 2, लेकिन व्हाइल लूप चला का कंडीशन फॉल्स, मतलब कंडीशन फॉल्स। तो जैसी कंडीशन फॉल्स हो यहाँ तो वैल्यू 2 हो चुका, तुरंत यहाँ से कर्सर बाहर आया, रिटर्न 0 कर एग्जिट कर गया, और वो प्रोग्राम में 1 प्रिंट कर सिर्फ आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो रहा था तो वही इनफिनाइट लूप में चल रहा था, आई प्लस प्लस की वैल्यू 2 हुआ, ट्रू प्रिंट हुआ, फिर व्हाइल कंडीशन में कहता ट्रू है तो फिर 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, वो इनफिनाइट टाइम तक प्रिंट होते चला गया। तो ये हमारा कंडीशन था, मैं पहले सिखाया व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं और उसके बाद डू व्हाइल लूप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछिए कि व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, तो फिर मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में फिर से डिस्कस करूंगा, नहीं तो हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक में कल यूज कर रहा था फॉर व्हाइल लूप में कि ब्रेक कैसे होता है, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक यूज करता है, पर ब्रेक का काम नहीं बताया कि ब्रेक क्या काम करता है। आज हम लोग सेपरेट प्रोग्राम से देखेंगे कि ब्रेक अगर पास कर रहे हैं तो ब्रेक क्या काम कर रहा है, कंटिन्यू पास कर रहे हैं अगर अपने प्रोग्राम में तो कंटिन्यू क्या काम कर रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में पूछे, नहीं तो हम लोग फिर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? निशा, रंजीत राज, रिया, विवेक जैन। हाँ सर। ओके, तो चलिए हम लोग ब्रेक का स्टेटमेंट देखते हैं। मैं फिर से अपने नोटपैड पे आ गया, पहले थ्योरी समझाता हूँ कि ब्रेक का स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ कि सी प्लस प्लस में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले मैं ब्रेक के बारे में बताता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। एक लाइन लिख रहा हूं, आप भी समझिएगा इस लाइन को कि ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप्स आर यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। ये हम लोग पहले से भी जान रहे थे कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, लेकिन आज कैसा टर्मिनेशन होता है, कैसे क्या होगा, ये सारा कुछ देखेंगे। टू टर्मिनेट द लूप,
ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप आर यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम हमेशा लूप में ही करते हैं, और ये लूप में क्या काम करता है, लूप को टर्मिनेट करने में, लूप को इंड करने में, लूप को खत्म करने में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। बस यही काम है ब्रेक स्टेटमेंट का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट का सेपरेट प्रोग्राम मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यही काम है कि लूप को टर्मिनेट करने में, लूप को इंड करने में ये हमें हेल्पफुल होता है। दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी ही ब्रेक के जैसा है, लेकिन यही डिफरेंस है, व्हाइल और डू व्हाइल वाला डिफरेंस है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या डिफरेंस होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो इसका भी लिए भी एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिएगा साथ साथ, सिमिलर टू ब्रेक, सिमिलर टू ब्रेक, बट difference is that break statement, ब्रेक स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट इंटायरली टर्मिनेट्स, इंटायरली का यूज अभी समझाऊंगा कि इंटायरली क्यों लिख रहा है। इंटायरली टर्मिनेट्स द लूप, terminates the loop, but continue statement, बस यही एक डिफरेंस ही है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, दोनों का काम सेम ही है, लूप को खत्म करना, लूप को टर्मिनेट करना, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि वो इंटायरली टर्मिनेट करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट ओनली टर्मिनेट, ओनली टर्मिनेट द current iteration, करंट आइटरेशन। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट दोनों का काम लूप को टर्मिनेट करना है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, पूरा लूप को टर्मिनेट कर देगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ तो वो पूरा लूप से स्किप कर जाएगा, वहीं से तुरंत स्टेटमेंट जो होगा, जो कर्सर होगा कंपाइलर तुरंत स्किप कर जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, सिर्फ उस लाइन को जहां पे ब्रेक, जहां पे कंटिन्यू आया हुआ है, उस लाइन को सिर्फ स्किप करेगा, बाकी के बाद उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा सारा चल जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम चलेगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही हम यूज करेंगे उसके बाद कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो प्रोग्राम प्रिंट करके सीधे बाहर रिटर्न जीरो पे आ जाएगा। अगर कोई का आउटपुट है तो चलेगा, नहीं तो उस ब्लॉक से ही बाहर आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट के ब्लॉक से ही आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि वो लाइन सिर्फ स्किप होगा। जैसे कि मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ 1 to लेकर 40 तक, और वहां पे 1 के बाद ब्रेक लगा दिया, तो 1 के बाद जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा 1 प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 1 के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाकर अगर मैं कंटिन्यू लगाया और सिर्फ 2 को स्किप करवाना चाहा कि सिर्फ 2 को स्किप करे और बाकी सब वैल्यू प्रिंट हो, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाकर हम वो 2 को स्किप करवाकर बाकी सब का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं प्रोग्राम से और क्लियर समझाऊंगा कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर हो जा रहा है और वो एक ही प्रिंट करके बाहर हो जा रहा है, और कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ वो पर्टिकुलर स्किप कर रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप कर रहा है। ये मैं अभी प्रोग्राम से भी आपको समझाऊंगा। बस एक थ्योरी पॉइंट तो व्यू के लिए है कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों का काम है लूप को टर्मिनेट करना, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोई आपसे पूछेगा कि दोनों का काम टर्मिनेट करना, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का डिफरेंस है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि वो तुरंत वो इंटायरली लूप से टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब प्रोग्राम को अगर उस प्रोग्राम में है, उस प्रोग्राम में कोई भी कोई भी काम कर रहा है वो प्रोग्राम, तो वो काम करेगा, जैसे ही ब्रेक आएगा वो पूरा प्रोग्राम से वापस आ जाएगा, तुरंत कर्सर रिटर्न जीरो पे आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा लूप को। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होगा कि अगर हमें किसी नंबर को स्किप कर 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 प्रिंट करना है, अगर किसी लाइन को स्किप करना है, तो उस समय हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उस लाइन को स्किप कर कर प्रिंट करेंगे। बस यही डिफरेंस है, दोनों का काम टर्मिनेशन है, दोनों का काम लूप से बाहर निकलना है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि वो लूप से बाहर निकल जाएगा तो नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा कि सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर लाइन को स्किप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा। ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस है। अब मैं प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूं और वहां से आपको सिखाता हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे हूं, ये अगर कोई लिख लेंगे, किसी कुछ नहीं समझ में है तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में आप अपने नोटपैड, नोट कॉपी पे लिख लीजिए, और फिर मैं आगे बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम को।
चलिए, तो सारे लोगों ने लिख लिया होगा। अब फिर से मैं अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर आ गया और वहां से फाइल में गया, न्यू फाइल में जाकर सबसे पहले काम था सेव एज, और सेव एज पे यहाँ पे हम सेव कर दिया। और इस आज का ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, प्रोग्राम 28.cpp। .cpp एक्सटेंशन देकर अभी तक हम लोग 28 प्रोग्राम कर चुके हैं 10-12 दिन के क्लास में। अगर 2 प्रोग्राम ही अच्छे से सीख रहे हैं तो बहुत सीख रहे हैं। तो अब प्रोग्राम नंबर 28 है। और लूप मैं पहले ही बता चुका हूं कि लूप बहुत ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि लूप है, लूप आप जानते हैं मतलब आधा C++ जानते हैं। .cpp से इसको मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिख रहा हूँ। हेडर फाइल में लिखा है include IO स्ट्रीम लिखा, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना सिखा रहा हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा। मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहता हूँ। मैं एक नंबर 1 से लेकर 40 तक प्रिंट कर रहा हूँ, जिसमें 2 आए जैसे ही वहां से वो ब्रेक हो जाए और उसके बाद कुछ प्रिंट हो ही नहीं। ये मेरा आउटपुट है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद लिखा यूजिंग नेम स्पेस में std पास किया, और std में फिर int main लिखा। int main जहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट था। अब मैं int main से आपको नहीं समझाऊंगा, हेडर फाइल बार बार यूज करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अब int main से आपको प्रोग्राम समझाऊंगा। मैं यहाँ पे फॉर लूप एक यूज करता हूँ, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट बिना लूप या बिना इसके अंदर यूज हो ही नहीं का, इसलिए मैं फॉर लूप यूज किया इंट आई, और इसमें आई को वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 0। आई की वैल्यू इनिशियलाइज किया सेमीकोलन, ये हमारा इनिशियलाइजेशन था। और उसके बाद फिर मैं आई की वैल्यू लिखा लेस देन 40, आई की वैल्यू लेस देन 40, और आई प्लस प्लस कर दिया। ये हमारा आई की वैल्यू लेस देन 40 था। ये मैं बता चुका हूँ कि ये कंडीशन चेक होता है। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये अपडेट हुआ वैल्यू, ये अपडेट हुआ वैल्यू। अब ब्रेक स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए मैं एक यूज किया करली ब्रेसेस, और इसमें एक कंडीशन लगाया इफ। जैसे लिखा इफ आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू इफ आई इक्वल टू 2 या 3 लिख दिया, या आई इक्वल टू 2, या मैं लिख देता हूँ इफ आई इक्वल टू 3। जैसे आई की वैल्यू 3 आ जाए, ये आई की वैल्यू 3 हो, तो यहां से ब्रेक कर दो लूप को। इसके अंदर मैं लिख दिया ब्रेक आई की वैल्यू 3 होगा, मतलब इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद ये बस इफ ब्रेक के स्टेट में ब्रेक वाली ब्लॉक को क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट में कि आई की वैल्यू जो हमने लिखा था वो प्रिंट करो, और कहां से तुम ब्रेक किए हो वो मुझे बताओ। तो इंट एल मतलब कि न्यू लाइन में ब्रेक करने के बाद कहां से तुम ब्रेक किए हो वो बताओ। वो हमारा दूसरा लाइन था, जहां पे हम लोगों ने आउटपुट जानना चाहा कि आउटपुट में क्या देगा था। और उसके बाद फिर रिटर्न 0। करली ब्रेसेस ध्यान से देंगे, अगर करली ब्रेसेस ओपन है तो उसको क्लोज करेंगे कि कौन से ब्लॉक का कौन सा करली ब्रेसेस है। जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ, सबसे पहले करली ब्रेसेस के चलते बहुत एरर आता है। करली ब्रेसेस के चलते ऐसा एरर आपको दिखाएगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा एरर आ गया। तो देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, मतलब ओपन करली ब्रेसेस, तो ये करली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हुआ। ये जो करली ब्रेसेस था वो यहाँ पे एंड हुआ, मतलब लाइन नंबर 3 पे जो करली ब्रेसेस यू होता वो लाइन नंबर 12 पे एंड हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया। ये हमारा फोर लूप का करली ब्रेसेस था। फोर लूप का करली ब्रेसेस लाइन नंबर 5 से शुरू हुआ और लाइन नंबर 10 पे आकर एंड हुआ। और उसके बाद फिर मेरा इफ ब्लॉक का जो करली ब्रेसेस था वो लाइन नंबर 6 से शुरू हुआ और लाइन नंबर 8 पे आकर एंड हुआ। तो करली ब्रेसेस जरूर ध्यान से लगाकर देखेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। प्रोग्राम को सेव किया और रन किया। देखते हैं आउटपुट से समझेंगे कि क्या आ रहा है आउटपुट। देखिए मैं क्या किया, 3 जैसे ही आया प्रोग्राम में ब्रेक, मतलब 3 के बाद ब्रेक हो गया, 0 1 2 सिर्फ प्रिंट हुआ। फिर से मैं आपको प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आया 3 पे, इस कर्सर जैसी 3 पे आया तो ब्रेक हो गया, और वो फिर लाइन को, ये लाइन चला ही नहीं, 3 प्रिंट हुआ ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक आया, इस ब्लॉक से तुरंत कंपाइलर बाहर आ गया, रिटर्न 0 पे आकर प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया, मतलब कंपाइलेशन हो गया। कितना बार भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे वही हमें आएगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2। देखिए 0 1 2 जितना बार भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे वही आएगा 0 1 2। अब समझते हैं सिंटेक्स को कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज था। तो सबसे पहले मैं इंट मेन सब समझा रहा हूं, क्योंकि बार बार समझा चुकी हेडर फाइल ये होता है। फोर लूप लगाया। फोर लूप में सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया।
इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप में i इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू जो था i की वो सबसे पहले इनिशियलाइज किया 0, उसके बाद फिर मैंने वैल्यू को कंडीशन लगाया, चेक किया कि i इज लेस देन 40, लेस देन 40 लगाया, मतलब कि 0 से लेकर 40 तक मैं नंबर प्रिंट करना चाह रहा था, लेकिन आगे ब्रेक में क्या खेल खेल दिया, वो अगर सिर्फ ये नंबर रहता और सी आउट लगा देता तो 0 से लेकर 40 तक नंबर 0 से 39 तक प्रिंट होता, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 0 से 39 तक प्रिंट होता, और i प्लस प्लस मैंने लगाया अपडेशन के लिए। फिर मैं इफ ब्लॉक के अंदर लिखा, इफ ब्लॉक में बता चुका हूं कि इफ कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, एलिफ कैसे यूज करते हैं। तो इफ ब्लॉक के लिखा, अंदर लिखा मैं i इक्वल टू 3, अगर i का वैल्यू जैसी 3 हो तो लूप को तुम ब्रेक कर दो, वहां से तुरंत कर्सर को बाहर कर दो और वैल्यू जो भी आया है उसके पहले उसको प्रिंट कर कर निकल जाओ। तो कैसे ये काम किया मैं बताता हूँ। i की वैल्यू 0 आया तो यहाँ कंडीशन चेक हुआ, 0 इज लेस देन 40, तो कहा ट्रू, ट्रू किया जैसी, तो अंदर आकर फिर से कंडीशन चेक किया कि i इक्वल टू 3, क्या 2 इक्वल टू 3 है, फॉल्स हुआ तो ये लाइन चलेगा ही नहीं, सी आउट होकर प्रिंट हो गया। ये लाइन कब चलेगा, जब ये लाइन इफ ब्लॉक के अंदर कब लाइन चलता है, जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो उसका ब्लॉक चलता है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया 0। फिर i की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो i की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 हुई, तो फिर चेक किया कंडीशन 1 इज लेस देन 40, तो कहता है ट्रू, तो ट्रू हुआ। फिर इस ब्लॉक के अंदर आया, इफ ब्लॉक के अंदर लिखा 1 इक्वल टू 3, तो कहता है कि फॉल्स, जैसे फॉल्स हुआ इस लाइन को चला ही नहीं, तुरंत बाहर आया सी आउट में और प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू 2 हुई, 1 से बढ़कर 2 हुई, तो 2 i की वैल्यू जैसी i की वैल्यू 2 हुई, तो फिर यहाँ कंडीशन चेक हुआ, तो यहाँ पे आया कि ट्रू, फॉल्स, 2 इज लेस देन 40, तो आया कि ट्रू, सही है कि 2 इज लेस देन 40 है, 2 इज लेस देन 40 है, तो इफ ब्लॉक के अंदर फिर आकर कंडीशन चेक करता है कि 2 इक्वल टू 3, क्या 2 3 के बराबर है, तो यहाँ पे आया फॉल्स, तो फॉल्स आया, तो ये लाइन नहीं चला ब्रेक वाला और बाहर आकर 2 प्रिंट हुआ। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हुई, जैसे ही i का वैल्यू ये 3 हुआ तो इसको पास किया 3, i इक्वल टू 3 हुआ, 0 के जगह पे 3 हुआ, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ तो कंडीशन ट्रू था, ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक के अंदर आया, और जैसे ही इफ ब्लॉक के अंदर आया तो यहाँ पे i की जगह पे 3 हो गया, और 3 इक्वल टू ट्रू 3, तो यहाँ पे आया ट्रू, मतलब कि ट्रू है। जैसे ट्रू आया ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ट्रू आता है तुरंत कूद कर आता है ब्रेक स्टेटमेंट में, हमारा कंपाइलर कर्सर और चेक करता है ब्रेक 3 पे जैसे आया ब्रेक करो, ब्रेक कर दिया और ये लाइन चलने ही नहीं देता, ब्रेक किया मतलब सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा, रिटर्न 0 करके एग्जिट कर गया, ब्रेक करके रिटर्न 0 करके एग्जिट कर गया, और 0 1 2 सिर्फ प्रिंट कर कर हमारा कंपाइलर बाहर निकल गया, हमारा कर्सर बाहर निकल गया, और कहा कि 3 पे हमने ब्रेक लगाया, तो ये होना ही था क्योंकि हमने 3 पे ब्रेक लगाया था। ये इसका डेली लाइफ से एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हम जैसे अपने फोन में लॉकिंग सिस्टम लगाते हैं तो किसी का 5 टाइम लॉक होता है, किसी का 3 टाइम्स देता है कि 3 टाइम तक आप रॉन्ग इनपुट 3 टाइम तक आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। पहले बार पासवर्ड डाला मतलब गलत डाला तो कहा कि प्लीज री इंटर योर पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, फिर गलत डाला, फिर कहा री इंटर योर पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, फिर तीसरा बार भी गलत डाल दिया, कहा कि ये इसका मोबाइल नहीं है, वो ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे लगाया हुआ है, वो कहा कि आप सिक्योरिटी चेकअप करो, आप फिर से अपना वो फिंगरप्रिंट या पासवर्ड डालो जो आपने सही कहा, और कुछ सेकंड का टाइम ले लेता है, 30 सेकंड गैप। अब ब्रेक के आगे हम लगा देते हैं टाइम लेस 30 सेकंड, और 30 सेकंड का गैप के बाद ही आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है कि 30 सेकंड का गैप लेकर वो प्रोग्राम आगे फिर चलेगा, और फिर से वही होगा कि 3 बार गलत डाले तो ब्रेक कर जाएगा वहां पे, और फिर से लिखेगा कि 30 सेकंड को वेट करो। तो ऐसे हम ब्रेक स्टेटमेंट को डेली लाइफ से मैं कंपेयर करना चाहा, इसके लिए और बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल से कंपेयर करना चाहा कि ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट की सारे लोगों को यूज करना आ गया हो तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना सिखाऊंगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ब्रेक स्टेटमेंट में तो आप पूछ लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं थ्योरी भी समझा चुका, ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है ये भी बता दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, नहीं तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में चलता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है? दीपक कुमार, करिश्मा कुमारी, मुस्कान, निशा, रंजित, राज, रिया, विवेक जैन, रोहन कुमार, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट में तो आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा फिर से। प्रॉब्लम है विवेक जैन, आप बताइए। नो सर। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट में सारे लोग समझ चुके हैं। ये सारा प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ या तो आप मेरे साथ साथ कर लीजिए, 10 मिनट समय जरूर दीजिएगा, 10 मिनट समय दीजिएगा, आप C++ बहुत अच्छे से सीख जाएगा, मेरा गारंटी है।
कि मैं सी प्लस प्लस आपको जितना जानता हूँ उतना अच्छा से सिखा कर जाऊंगा कि सी प्लस प्लस में आप कहीं भी इंटरव्यू में बैठे या कहीं भी एग्जाम दे तो आपको ये लगे कि सी प्लस प्लस मैंने पहली बार पढ़ा और ये सारा कुछ सीखा, ये सारा कुछ प्रोग्राम किया। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम आप जरूर यूज कीजिएगा। अगर प्रोग्राम कहीं पे भी एरर आएगा, आप गूगल क्लासरूम में पूछिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, आप पर्सनली मैसेज कीजिए जो काम टेक्नोलॉजी के ग्रुप है उस पर, तो आपको सारा कुछ हेल्प किया जाएगा। और अगर नहीं है तो आप क्लास में डायरेक्ट पूछिए, क्लास शुरू होने से पहले बीच में कहीं भी आप ऑन कर अनम्यूट कर माइक को पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया, मुझे पिछला प्रोग्राम में ये चीज नहीं समझ में आया था, तो ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं अब यूज करता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए फिर से वही काम किया, न्यू फाइल बनाया, फाइल जाकर मैं सबसे पहले सेव करता हूँ, एक अच्छा आदत है सेव करना। और ये हमारा है प्रोग्राम नंबर 29 डॉट सीपीपी। अब मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना सिखा रहा हूँ। डॉट सीपीपी से सेव कर दिया। सेव करने के बाद सबसे पहले मैं हेडर फाइल लिखा हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल लिखा। और इसमें मैं लिखता हूँ नेम स्पेस std, बार सारे प्रोग्राम में लिख रहे हैं। उसके बाद इंट में जहां से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट है, प्रोग्राम का हमारा एंट्री पॉइंट है, कर्ली ब्रेसेस। अब यहां से मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना सिखा रहा हूं। बस वही काम होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी लूप से स्किप करना। तो इसके लिए मुझे एक लूप बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में मैं इंट नाम का वेरिएबल लिखा, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखता हूँ, इसमें 50 तक प्रिंट करवाता हूँ। तो आई इज कहता है आई इज लेस देन 50, 50 तक मैं नंबर 49 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 49 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और फिर मैं लिखा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब कि अपडेशन के लिए कि ये वैल्यू यहाँ से अपडेट हो रहा है। फिर मैं एक ब्लॉक डिफाइन किया, एक ब्लॉक, क्योंकि जो ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा वो लूप में ही लगेगा। मैं यहाँ पे लिखा कि आई की वैल्यू, आई की इक्वल टू 5, आई की वैल्यू जैसी 5 हो, सिर्फ 5 को स्किप कर, कंटिन्यू का क्या काम था, स्किप तो वो भी कर रहा था, सिर्फ 5 को स्किप कर यहाँ पे मैं एक ब्लॉक के अंदर लिख दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू मैं पहले आउटपुट समझा देता हूँ, आउटपुट क्या करना चाहता हूँ। कह रहा हूँ प्रोग्राम को कि 0 से लेकर 49 तक नंबर को प्रिंट करो, लेकिन 5 को सिर्फ स्किप करवा दो। अगर 5 है तो उसको स्किप करवा दो, बाकी के उसके बाद का जो भी नंबर है उसको प्रिंट करवा दो। तो कंटिन्यू का काम यही है कि वो एक सिंगल लाइन को, सिंगल सेंटेंस को, सिंगल पैरा को स्किप करवाने में यूज करते हैं। ब्रेक का काम है कि पूरे उसके बाद का सारा नंबर को स्किप कर हमें प्रिंट करवा देता है। उसके बाद का सारा, उसके ऊपर का सारा देगा, जहां से ब्रेक स्टेटमेंट आया उसके बाद का कुछ नहीं देगा। लेकिन कंटिन्यू की ये खूबसूरती है कि वो सिर्फ उस लाइन को स्किप करेगा। कंटिन्यू लिख दिया और यहाँ पे मैं सी आउट में प्रिंट कर देता हूँ आई की वैल्यू। सी आउट में आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया इंड एल, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए इंड एल लगा दिया। और इसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, रिटर्न 0 का सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो रिटर्न 0। अब फिर इसको सेव करते हैं, सेव कर लिए और रन करवाने से पहले मैं एक बार प्रोग्राम को आपको समझा देता हूँ कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। 0 से लेकर 49 तक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। लूप इसलिए लगाया कि बिना लूप के अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिना लूप का कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब कि वही सेम काम जो कर रहे हैं सी आउट से वही कंटिन्यू से करेंगे।